हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबीला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फुल तंदूरी चिकन। दोस्तों, इसे मैं माइक्रोवेव में बनाऊँगी। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा ये बना है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। आप देख सकते हैं परफेक्ट बना है, टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी चिकन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। दोस्तों, चिकन आपको लेना है बिना स्किन वाला और साथ में 1 किलो से कम रहेगा तो आपका चिकन ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप 1200-1300 ग्राम का ले सकते हैं। उससे बड़ा नहीं लीजिएगा, नहीं तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। उसे हम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम इस पर कट लगाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हार्ड होता है। तो एकदम अंदर तक आप कट लगाइएगा, जिससे कि मसालों का सारा फ्लेवर एकदम अंदर तक जाए और इससे पकने में भी आसानी होती है। दोस्तों, इस तरीके से हम सभी जगह पे इसको कट लगा लेंगे, इसके लेग पीस पे भी, बैक साइड पे भी, जिससे कि सारे मसाले एकदम अंदर तक चला जाए। इसके बाद दोस्तों, इस चिकन को मैंने एक बाउल में ले लिया है और इस पे मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। 1 चम्मच टोटल मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से लेमन जूस डालने से चिकन हमारा साफ़ भी हो जाता है, प्लस ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कर देता है, चिकन को अच्छा सॉफ्ट कर देता है। इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच भर के नमक इसलिए डाल रही हूँ दोस्तों, जिससे कि इसमें फ्लेवर अंदर तक थोड़ा नमक चला जाए, जो अच्छा लगता है, सादा सादा नहीं लगता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, ये फ्लेवर के लिए ही है। इन सबको हम इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। इस तरीके से अंदर तक हमें इसे लगाना है दोस्तों, जिससे कि सभी जगह पे अच्छे से इसकी एक हल्की सी कोटिंग आ जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। देख रहे हैं कितना डूबा हुआ है। इसके बाद मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। दोस्तों, इस तरीके से रखने से चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है, अंदर तक फ्लेवर चली जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पानी नहीं डालिए, नॉर्मल मसाला लगा के आप 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। दोस्तों, 1 घंटा हो गया है, हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फ्लेवर भी अंदर तक चली गई है। अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे, इसका पानी इस तरीके से निचोड़ के इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसी बाउल को मैंने ले लिया है और इसमें हम तंदूरी मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। ये घर का नॉर्मल दही है दोस्तों, 4 चम्मच हम ले लेंगे। नॉर्मल दही को आप घर में जो चाय छानने वाला छन्नी होता है या कोई भी छन्नी होता है, उस पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए, इस तरीके का हमें चाहिए रहता है, हल्का सा गीला दही। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है। सारा मेजरमेंट मैं एक छोटे चम्मच से ली हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है दोस्तों। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने रोस्ट करके डाला है। और यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला ली हूँ। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा बाकी सब मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दें, बहुत थोड़ा थोड़ा, और इसमें डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मैं 2 छोटा चम्मच ली हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा तीखा मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, मिर्ची का पाउडर। तो इसमें मैंने अब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है दोस्तों, ये घर का गरम मसाला है। और 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों, इसको डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काला नमक का यूज़ की हूँ और थोड़ा सा अपना नॉर्मल नमक का यूज़ की हूँ। तो दोनों को मिला के आप डालिएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच अभी डाली हूँ, कम लगेगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लेमन जूस, नींबू का रस हमने डाल दिया है दोस्तों। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमारा तंदूरी मसाला एकदम अच्छा रेडी बन के हो गया। इतना मसाला में एक चिकन की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने चिकन को हम इसमें डालेंगे और इस तरीके से हर जगह पे इसे लगाएंगे। आपको हर जगह पे अच्छे से इसकी एक मालिश करनी है, जिससे कि अंदर तक फ्लेवर चला जाए। इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक एक कोना अंदर बाहर हर जगह पे आपको मसाले की एक अच्छी कोटिंग बनानी है।
और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये दोस्तों 2 चम्मच सरसों का तेल है, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है धुएंदार, जिससे स्मोकी फ्लेवर आएगा। और इसे हम इस तरीके से साइड में डालेंगे और इसे हम तुरंत इस कवर कर देंगे। आप किसी ढक्कन की सहायता से करें, इस तरीके से किसी तरीके से कवर कर दीजिएगा, जिससे सारा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। आप अगर सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बटर का यूज़ कीजिए, लेकिन उसे गर्म करके नहीं, नॉर्मल लास्ट में आप इसमें डालिएगा, जिससे हम माइक्रोवेव में पकने के लिए डालेंगे। या फिर आप नॉर्मल तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम दोस्तों मैक्सिमम 10 से 12 घंटे फ्रीज में रखें, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर कम टाइम है तो कम से कम आप इसे 3 से 4 घंटा ज़रूर दें, जिससे कि अंदर तक फ्लेवर जाएगा। पहले भी बना सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आएगी इसमें जो हमें चाहिए रहती है। दोस्तों इसे 8 से 10 घंटे हो गए हैं। मैं इसे सुबह में डाली थी और अभी रात में पका रही हूँ, तो अच्छा खासा इसको रेस्टिंग टाइम मिल गया है। अब मैं इसे एक पैन में निकाल रही हूँ, जो माइक्रोवेव में मैं यूज़ करूँगी उसी के ऊपर मैं इसे निकाल रही हूँ। और इसके ऊपर फिर से मैं इस तरीके से बाकी के मसाले लगा दे रही हूँ। थोड़े से जो मसाले बच जाते हैं दोस्तों, इसमें मैं आलू काट के डाल देती हूँ छिलके के साथ में, और इसे भी मैं साथ में ग्रिल कर देती हूँ, इसी के साथ में पका लेती हूँ। दोस्तों इस चिकन को मैं रोटी सीरी के साथ में पकाऊंगी, इस तरीके से हुक करके। आप देख रहे हैं ये माइक्रोवेव के साथ मिलता है, किसी किसी में मिलता है, किसी किसी में नहीं मिलता है। मेरे वाले में है तो मैं इसी में डाल के पका रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप इस चिकन को रो रैक पे रख के पकाइए। इसके बाद दोस्तों इस चिकन को मैं इस तरीके से बांध रही हूँ, दोनों लेग को इस तरीके से करते हुए। और इस तरीके से हमें बांधने से ये फ़ायदा होता है कि सभी जगह से ये प्रॉपर बंध जाता है, जिससे कि ये बड़ी ही आराम से घूमता है उसके अंदर। आलू को भी मैं इस तरीके से प्लेट में रख दे रही हूँ। प्लेट को मैं इस तरीके से माइक्रोवेव में रख दे रही हूँ नीचे साइड में। आप देख रहे हैं, इसलिए माइक्रोवेव सेफ प्लेट का ही यूज़ कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा दोस्तों कि जो भी मसाले नीचे टपकेंगे हमारे चिकन में से बनते टाइम, वो प्लेट में ही रहेगा और गंदा नहीं होगा। इस तरीके से मैंने इसे फिट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद हम इसका टाइमिंग सेट करेंगे। तो अगर आपके माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सेटिंग है तो आप उसका यूज़ करें। और जैसे मेरे माइक्रोवेव LG का है, इसमें TS2 करके था ऑटोमेटिक, वो 38 मिनट के लिए ले लिया है। अगर छोटा चिकन है तो उतने में बन जाता है, लेकिन अगर बड़ा रहता है तो नहीं बनता है। तो इसी में मैं टाइमिंग और बढ़ा देती हूँ जब तक पकता नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा ऑटोमेटिक वाला माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे माइक्रो प्लस ग्रिल में और 40 से 50 मिनट तक पका लीजिए, जब तक आपका चिकन अच्छे से पके नहीं। इसके बाद दोस्तों हर 10 से 15 मिनट में इस चिकन को आप इस तरीके से ब्रशिंग कर दीजिएगा बटर से, जिससे कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, प्लस ऊपर से मॉइस्ट भी रहेगा, क्रिस्पी भी बनेगा। दोस्तों इस चिकन को पकने में हर किसी को अलग अलग टाइमिंग लग सकता है, तो आप इसे बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि आपका चिकन अच्छे से पक गया है कि नहीं पक गया, प्रॉपर कलर आ गया है कि नहीं आ गया है। दोस्तों हमारा चिकन बन गया है। मेरे चिकन को पकने में लगभग 1 घंटे के आसपास लगा था, तब जाके प्रॉपर अच्छा कलर आया है, देख रहे हैं। और ये कितना अच्छा बन गया। साथ में मैंने आलू भी बना लिया। आलू भी इसका बहुत अच्छा टेस्टी होता है, अच्छे से पक जाता है और इसका मसाला भी फेंकाता नहीं है, यूज़ में आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है, अंदर से एकदम जूसी सॉफ्ट। टाइम दे के आप इसको बनाइएगा दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, अंदर से बहुत ही अच्छा जूसी। दोस्तों आप इसे गर्मा गर्म पुदीने, दही और धनिए की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।